तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने चुनाव में वादा किया था कि वो इल्लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, उन्हें देश से बाहर निकालेंगे, इसके साथ-साथ जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, उसे ख़त्म करने का ऐलान किया था उन्होंने चुनावों के दौरान, जिसके बाद पहले ही दिन शपथ लेने के बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किया, जिसके बाद से अब जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, जो बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है, उसे अमेरिकी सिटीजनशिप मिल जाता है या यूँ कहें कि वो अमेरिकी नागरिक हो जाता है। इसे अब ख़त्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 20 जनवरी को जैसे ही वो शपथ लेते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे वो साइन करते हैं, जिससे अमेरिका में अब जन्म लेने वाला बच्चा, जो प्रवासी माता-पिता का बच्चा है, उसे अब अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के बाद इस कानून को अमेरिका के अंदर लागू कर दिया जाएगा, जिसकी सबसे ज़्यादा मार ऐसा लग रहा है कि भारतीयों के ऊपर पड़ने वाली है, क्योंकि बड़ी तादाद में जो भारतीय भारत से अमेरिका गए थे, वहाँ काम करने के लिए, साथ में उनके वाइफ़ भी गई थी वहाँ। अब उनको बच्चा जन्म होने की जो तारीख़ है, वो 20 फरवरी से पहले लेना पड़ रहा है, या यूँ कहें कि मजबूरी में उन्हें अपने बच्चे को जन्म 20 फरवरी से पहले देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किया है, जिससे जो 150 सालों से कानून चला आ रहा था कि जो भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेगा, उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाएगी, या वो यूँ कहें कि वो अमेरिकी नागरिक कहलाएगा। उस कानून को अब डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया है, जिसका सीधा असर भारतीयों पर पड़ेगा। भारतीय जो वहाँ वर्क वीज़ा पे गए थे, या कहें कि जो इल्लीगली अमेरिका गए थे, उनका एक लाइफ़लाइन था बच्चा पैदा करना, या यूँ कहें कि वहाँ अगर कोई किसी बच्चे को जन्म देता है माता-पिता, तो फिर उन्हें भी उस कारण से अमेरिका में रहने की वजह मिल जाती थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से इन्होंने ये कानून को ख़त्म कर दिया है और डेडलाइन दे दिया है 20 फरवरी का। 20 फरवरी से पहले जो भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेगा, वो अमेरिकी नागरिक कहलाएगा। इसके बाद जो भी बच्चा 20 फरवरी के बाद से जन्म लेगा, वो अमेरिकी नागरिक नहीं कहलाएगा। इसी होड़ के चलते अब जो भारतीय वहाँ कपल्स रह रहे हैं, उनके अंदर होड़ मच गई है। डॉक्टर्स के लिए अपॉइंटमेंट्स की लाइन लग गई है। जो कपल्स की प्रेगनेंसी लगभग मार्च या अप्रैल में होने वाली है, या अगले डेट कई और महीने पहले होने वाली है, अब वो प्री डेट्स जो है डिलीवरी करवाना चाह रही हैं, ताकि उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल जाए, जिस कारण से वो भी अमेरिका में रह पाएँ। कई-कई सालों से जो लोग पीआर लेके अमेरिका में बसे हैं, उनका एक लाइफ़लाइन था। बच्चा अगर वहाँ होता है तो उन्हें नागरिकता मिलेगी, और इसी कारण से उन्हें भी अमेरिका में रहने के लिए कानूनी मान्यता दी जाती थी। लेकिन अब ट्रंप ने इस जो कानून है उसी को ख़त्म कर दिया है, जिस वजह से भारतीय जो वहाँ कपल्स रह रहे हैं, तो उनकी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी कमाई पूँजी को दाँव में लगाकर अमेरिका गए थे, और अब उन्हें इस ट्रंप के फैसले से निराशा हाथ लग रही है। और क्या कुछ है, आपको इस वीडियो में एक-एक करके समझाएँगे कि आखिर क्यों जो भारतीय महिलाएँ हैं वो सी सेक्शन करवा रही हैं, इसका असर बच्चों पर क्या पड़ेगा, माताओं पर क्या पड़ेगा, क्यों प्री डेट्स ले रहे हैं माता-पिता जो कपल्स वहाँ रह रहे हैं, और कितनी बड़ी तादाद है जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो या इल्लीगली रह रहे हैं, वो कितना बड़ा तादाद है वहाँ रहने वालों भारतीयों के, उस आपको इस वीडियो में हम समझाएँगे। तो अमेरिका में 20 फरवरी से पहले बच्चे को जन्म देने की होड़ मच गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय मूल की महिला रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि उन्हें ऐसे करीब 20 फ़ोन आए हैं, जिनमें गर्भवती महिलाएं समय से पहले डिलीवरी के लिए सी सेक्शन यानी सर्जरी कराना चाह रही हैं। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसमें जन्मजात नागरिकता के आधार को समाप्त करने का फैसला उन्होंने किया है। ऐसे में अवैध प्रवासी या वीज़ा पर वहाँ जो लोग भारत
से गए हैं वो अपने बच्चे को वहाँ नागरिकता दिलाना चाहते थे, लेकिन अब इस कानून की वजह से वहाँ नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में नहीं होगा। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए तकरीबन 30 दिनों का समय दिया है। 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया था और 30 फरवरी तक का उन्होंने समय दिया है। 19 फरवरी हालांकि डेडलाइन रखा गया है। 19 फरवरी के बाद जो भी गर्भवती महिलाएं बच्चों को जन्म देगी वो अमेरिकी नागरिक नहीं कहलाएगा। अब ट्रंप के इस फैसले से जो हॉस्पिटल से वहाँ लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं बच्चे को जन्म देने के लिए, वो भी 20 फरवरी से पहले-पहले। रिपोर्ट्स की माने तो कई भारतीय महिलाएं 8वें या 9वें महीने में 20 फरवरी से पहले बच्चे को पैदा करना चाहती हैं। जो महिला एक्सपर्ट है उन्होंने बताया कि समय से पहले अगर बच्चे को जन्म दिया जाता है तो फिर माता को और उसके जो शिशु है उसे परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसे जो कपल्स है उनकी संख्या टेक्सास में भी काफ़ी तादाद में बढ़ गई है जो 20 फरवरी से पहले-पहले बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, जिस वजह से उन्हें भी उनके कारण अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार मिल जाए, लेकिन इससे उन बच्चों को भारी नुकसान पड़ सकता है जो 7वें या 8वें महीने में जन्म दिया जाएगा उन बच्चों को। जो जन्मजात जो कानून है इसे कब लागू किया था और क्या कारण था जिस वजह से अमेरिका में जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है उसे दिया गया है। तो साल 1986 जुलाई में अमेरिकी संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि देश में पैदा हुआ सभी अमेरिकी नागरिक हैं। संशोधन का मकसद गुलामी के शिकार अश्वेत जो ब्लैक लोग अमेरिका के नागरिकता मिलने के लिए काफ़ी सालों से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें नागरिकता देने के लिए आर्टिकल 14 का इस्तेमाल अमेरिका के संसद में किया गया था। हालाँकि ये जो कानून लाया गया था, उस कानून में ये कहा गया था कि जो भी बच्चा अमेरिका में जन्म लेगा, उसे अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी, चाहे उनके माता-पिता इमिग्रेंट्स हों या नहीं। अब इसी कानून का फ़ायदा उठाकर गरीब और युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर अपने बच्चों को जन्म देते थे और लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर भी अमेरिका जाते थे। वहाँ जो बच्चे हैं उन्हें जन्म देते तो फिर वो अमेरिका के नागरिक हो जाते थे, तो ऑटोमेटिकली फिर माता-पिता को वहाँ रहने के लिए एक बहाना मिल जाता था या यूँ कहें तो कानूनी तौर पर उन्हें जो वजह है वो मिल जाती थी। फिर माता-पिता वहाँ अमेरिका में आराम से रह सकते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम अमेरिका में रहने के लिए नहीं होती थी। यही कारण है कि अमेरिका में यह ट्रेंड काफ़ी लंबे समय से जारी था। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म भी कहते थे। कुछ रिसर्च सेंटर्स की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से अमेरिकी नागरिकता दी गई थी। अमेरिका में यह ट्रेंड काफ़ी लंबे समय से जारी था, लेकिन अब इसी चीज़ को ख़त्म कर दिया है ट्रंप प्रशासन ने। पहले दिन ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है, जिसके बाद अब उन्होंने 30 दिन का समय दिया है, जिसके बाद से अब इस कानून को अमेरिका में लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस कानून को लागू करने में कुछ अड़चनें भी हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर कानूनी जानकारों का मानना है कि जन्मजात नागरिकता के आधार पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसे ख़त्म करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए यह संशोधन रिप्रेजेंटेटिव हाउस और सीनेट में 2/3 वोटों के साथ अगर ये पास होता है तभी इसको मंजूरी दी जाएगी, लेकिन जो वहाँ के राज्य है, वहाँ के गवर्नर है, इसके खिलाफ है। इसी वजह से ट्रंप के इस आदेश को कई राज्यों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 20 राज्यों के अटॉर्नी जो है वो कोर्ट पहुँच गए हैं इस आदेश को रद्द करने को लेकर। अब इसका सीधे तौर पर भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा, जो वहाँ H-1B वीज़ा लेके गए हैं या फिर जो इल्लीगली वहाँ रह रहे हैं, उनके ऊपर इस कानून का क्या असर पड़ने वाला है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिकी सेंसस ब्यूरो की 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 54 लाख भारतीय रह रहे हैं। यह अमेरिका की आबादी का तकरीबन 1.5% है। इसमें 2/3
जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट जो माता-पिता वहाँ गए थे, वो हैं। इसके बाद उनके बच्चे हुए, वो परिवार बढ़ा और वो अब वहाँ रहने लगे, वो उन्हें अमेरिकी सिटीज़नशिप दे दिया गया। लेकिन इस कानून के बाद जो फर्स्ट जो इमिग्रेंट वहाँ गया था, मतलब माता-पिता जो वहाँ गए थे, उनके ऊपर अब तलवार लटक गई है, क्योंकि बच्चों को तो नागरिकता मिल गई, लेकिन माता-पिता अभी भी इमिग्रेंट कहलाएँगे और उन्हें ऐसा हो सकता है कि फिर अमेरिका से बाहर निकाल दिया जाए। और यही वजह है कि जो वहाँ भारतीय रह रहे हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो इमिग्रेंट गए थे उन्हें अब तक पीआर परमानेंट रेसिडेंसी वहाँ का नहीं मिला है, जिस वजह से ये जो फैसला है उनके लिए मुसीबत बनकर आया है। कई ऐसे लोग अमेरिका में हैं जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, और सीएनएन या कहें कि जो अमेरिकी मीडिया है उनके मुताबिक पीआर मिलने में तकरीबन 200 सालों का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, जिसके बाद भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें परमानेंट सिटीज़नशिप अमेरिका की मिल जाएगी। यही वजह है कि ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे जो वहाँ भारतीय हैं, उनकी उम्मीदें इस कानून के बाद से, इस आदेश के बाद से टूटने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के इस आदेश के बाद तकरीबन 1.5 लाख जो बच्चे हैं, उनकी नागरिकता पर अब संकट आ गया है। आदेश के बाद अमेरिका में ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे परिवार को सबसे ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि जो अपने बच्चों को वहाँ जन्म देना चाहते थे और अब उन्हें ऐसे इस कानून का सामना करना पड़ेगा, जिसमें ट्रंप प्रशासन की ओर से इस कानून को, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, उसे ख़त्म कर दिया गया है। कई भारतीय 8-8 साल से H-1B वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे हैं, कई तो कई सालों से रह रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिला है। तकरीबन जो अवैध तौर से, या यूँ कहें कि जो वीज़ा लेकर अमेरिका गए हुए भारतीय हैं, उनकी तादाद 7,75,000 है। अगर उनके जो पत्नियाँ हैं उन्हें जोड़ दिया जाए, उनके बच्चे हैं उन्हें जोड़ दिया जाए, तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिस वजह से अब ये जो कानून अमरीकी सरकार ट्रंप प्रशासन की ओर से लाया गया है, इससे इन तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख जो भारतीय वहाँ रह रहे थे, उनके ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है, और अब उन्हें अमेरिका से बाहर भारत वापस भेजा जा सकता है, या फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कई ऐसे लोग हैं जो H-1B वीज़ा पर गए हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो अवैध तरीके से कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, उनके लिए ये खबर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। कई तो ऐसे हैं जो अपनी सारी जमा पूँजी, पूरा ज़िंदगी का सब चीज़ दाँव पर लगाकर अमेरिका गए थे, इस सपने के साथ कि अमेरिका में कुछ हो सकता है। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने इन सब पर पानी फेर दिया है, उन्हें खाली हाथ फिर भारत वापस लौटना होगा। अब देखना होगा कि इससे कितने जो भारतीय हैं उनके ऊपर असर पड़ने वाला है।